यहाँ पर बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पर नून लीग रहनुमा जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आती है ये जो इस वक्त सर्कस और नौटंकी लगी हुई है नैब न्याजी गठजोड़ की, उसकी हकीकत मैं आप लोगों के तवस्सुत से पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आज मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने नैब के दफ्तर में जाना था और जैसा कि आप जानते हैं कि कल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन की कि ये जितनी नैब न्याजी गठजोड़ की कार्रवाई है ये सब बदनीयती के ऊपर मबनी है और सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी है। और क्योंकि ये नेफेरियस एजेंडास जो हैं जो नैब न्याजी गठजोड़ के, इससे पूरी कौम इस वक्त वाकिफ़ है, तो ये पटिशन की गई हाई कोर्ट के अंदर। आज वो पटिशन कल के लिए डिविजनल बेंच लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर हुई है और आज नैब को जब मुकर्रर हो गई तो शहबाज शरीफ साहब ने नैब को एक ख़त लिखा और उसमें ये बताया कि मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि नैब के अफसरान को भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गया है और क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं जिसकी वजह से वो नैब में नहीं होंगे और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कल उनकी पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर हो गई है। और इससे पहले जो केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, वो गंदा नाला, साफ पानी, आशियाना, 56 कंपनियां, कभी जलजले के पैसे, झूठ से झूठा इल्ज़ाम, जो तराशी और नौटंकी पिछले 2.5 साल से जारी है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। लेकिन हर झूठे केस के बावजूद, हर नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम के बावजूद शहबाज शरीफ कानून के सामने पेश होते रहे, नैब के अंदर पेश होते रहे। एक दफ़ा नैब को बताया कि वो कोरोना की वजह से नहीं आ सकते, उसके बाद वो पेश हुए, कार्रवाई का हिस्सा बने और तमाम और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ कारकुन आए हुए हैं, मॉडल टाउन में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है और आप लोग अपने कैमरों से दिखा सकते हैं कि जो इस वक्त तशद्दुद किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के ऊपर और खवातीन के ऊपर, लाठीचार्ज इस वक्त लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या किया? ये है नैब न्याजी गठजोड़ और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। शहबाज शरीफ आज तक तमाम कार्रवाई, तमाम सवालनामे, तमाम नैब के नोटिस पिछली पेशी पे भी पेश हुए। जब उनसे सवाल हुआ कि आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं, ये सवालों की नौयत थी और उसके बाद नौटंकी की गई किराए के तर्जुमानों की तरफ से। हर पेशी पे हर सवालनामा शहबाज शरीफ ने जमा कराया और पूरी कार्रवाई का वो हिस्सा बने। और जब लाहौर हाई कोर्ट में कल मुकर्रर हुई पिटिशन शहबाज शरीफ साहब की और उसमें लिखा है वाज़िया तौर पे कि ये तमाम कार्रवाई बदनीयती के ऊपर मबनी है, जब कल वो डिविजनल बेंच के सामने मुकर्रर की गई उस वक़्त ये फैसला हुआ कि कल हमने हाई कोर्ट जाना है। और जब हाई कोर्ट में पटिशन चली गई तो आज जो सर्कस लगा हुआ है, जितना नैब की यहाँ कार्रवाई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इसी तरह आपको मालूम है कि ये तमाम चीज़ें इमरान साहब के हुक्म के ऊपर हो रही हैं। और वो क्यों? क्योंकि कोई हिकमत अमली नालायक, नाअहल और चोर वजीर आज़म के पास मौजूद नहीं। चीनी चोरी रिपोर्ट, नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? इमरान साहब तलब क्यों नहीं होते? अवाम का चीनी चोर वजीर आज़म, किसी को जुर्रत नहीं उसको पेश करने की, किसी में जुर्रत नहीं उसको हाथ लगाने की। वजीर आला पंजाब, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोरी की, जिन्होंने 3 अरब पाकिस्तान की आवाम की जेबों से निकाल के चोरों की जेबों में डाले, उनको कोई तलब नहीं करता, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता। और कहा जाता है फोरेंसिक हो रहा है।
आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने नैब की टीम आई। ये तमाम वो सर्कस है, वो हरकतें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी तरह जानती है। ये बदनीयती सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बदनीयती जो है, ये जो जितनी नैब की कार्रवाइयां हैं ये बदनीयती पर मबनी है या नालायकी पर मबनी है। 133 दिन शहबाज शरीफ हिरासत में रहे, नैब के अकूबत खाने में रहे। कौन से ऐसे सवाल थे जो 133 दिन में ना हो सके? 1 रुपए की, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन आज का सर्कस क्यों लगाया गया? क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना का रिस्पांस शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी है। अगर एक नैब के नोटिस पे ना जाना उसका मतलब गिरफ्तारी है, तो ये सियासी इंतकाम है, ये जानबूझकर डाइवर्ट करने की कोशिश है। चीनी चोरी से और कोरोना के खिलाफ आपकी क्योंकि कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं, किराए के टट्टू जो आप लोगों ने भर्ती किए हुए हैं, जो ब्रीफ केस लेकर पाकिस्तान आए हुए हैं, वो किराए के तर्जुमान, लोटे और टट्टू आप मिलने ही नहीं, आप लोगों को हाथ ही नहीं आने, क्योंकि जिनकी हर मिनट वफादारी बदलती है, आज आपने उनको लगाया हुआ है सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे इल्जामात लगाने के लिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत और कारकुन इन हथकंडों से, इन सर्कसों से इनका मुकाबला करेगी। चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी, जिसने पाकिस्तान की अवाम की चीनी चोरी की है। पाकिस्तान की अवाम, जो पाकिस्तान की अवाम की मईशत पे डाका डाला गया, पाकिस्तान की अवाम को बेरोजगार किया गया। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट, तलबी कोई नहीं। मालम जब्बा, तलबी कोई नहीं। हेलीकॉप्टर केस, तलबी कोई नहीं। बिलियन सुनामी ने सुलेमानी टोपी पहन ली, तलबी कोई नहीं। चीनी चोरी हो गई, तलबी कोई नहीं। गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई फोरेंसिक नहीं, क्योंकि जब अहकामात वजीर आजम हाउस से आते हो, कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं, वेंटिलेटर मौजूद नहीं, झूठ बोला जाता है, हर रोज झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों से खेला जाता है। और इस डिफ्लेक्शन के लिए, इस डाइवर्जन के लिए, पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आज ये सर्कस लगाई गई कि टीवी स्क्रीन पर इनकी नाअहली ना दिखाई जाए। जो इनकी नाअहली, नालायकी और चोरी की वजह से आज पाकिस्तान की आवाम सजा भुगत रही है, वो ना दिखाई जाए। ये आज पुलिस जो शहर के अंदर कर्फ्यू लगाकर इम्प्लीमेंट करने थे ऑर्डर्स, ये तमाम चीजें करनी थी। आज इमरान नजीर साहब के ऊपर लाठीचार्ज, कारकुनों के ऊपर लाठीचार्ज, तशद्दुद, ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। और अभी आपके कैमरों के सामने, अभी आपको कैमरों के सामने ये सर्कस वापस जाता दिखाई देगा। शहबाज शरीफ साहब आज इस वक्त के मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरियम औरंगज़ेब और असमा बुखारी वहां पर मौजूद थी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि जो इस वक्त सर्कस लगा हुआ है ये सब नैब न्याजी गठजोड़ है, और उनका कहना था कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक बार फिर से नालायक, नाअहल और चोर कहा है और मुतालबा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई तो पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बनी गाला जाएगी। इस वक्त आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, जबकि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और खुसूसी तौर पर खवातीन को लाठी चार्ज का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, कारकुनान को हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो इस वक्त सर्कस लगा हुआ है ये नैब न्याजी गठजोड़ है। ये बता दिया गया था और खत लिख दिया गया था उनके नैब नोटिस, कॉल-अप नोटिस के ऊपर जवाब दे दिया गया था। लेकिन ये सर्कस, ये स्टेज किया गया,
یہ عمران صاحب کے حکم کے اوپر آج یہ گرفتاری شہباز شریف کی سٹیج کی گئی. کل ہائی کورٹ میں کیس فکس ہو چکا ہے, مقرر ہو چکا ہے, لیکن آج یہاں نیب نے یہ سرکس کرنا تھا, کیونکہ ہر دفعہ مقصد تضحیک اور تذلیل ہوتی ہے لیکن الٹا پڑ جاتا ہے. اب نیب کا جو نوٹس ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے, کیونکہ اب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح اچھا یہ بتائیے شہباز شریف صاحب گھر پہ تھے نہیں, نیب اندر کیا کرتی رہی ہے؟ 2 سال ایک دھیلے کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, تمام الزامات تک نہیں لگا سکے کہ کسی سرکاری کوئی سرکاری خزانے کو نقصان, کوئی مس یوز آف اتھارٹی, کسی قسم کی کمیشن, کسی قسم کی کرپشن جب ثابت نہیں ہوئی تو یہ دوبارہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا لکی رانی سرکس جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. اور میری آخری بات کہ اگر آج جرت ہے نیب چیئرمین کے اندر, میں چیلنج کرتی ہوں نیب چیئرمین کو, اگر جرت ہے, اگر کسی قسم کا قانون نافذ ہے اس وقت ملک کے اندر, تو کریں گرفتار عمران خان کو, کریں گرفتار چینی چور بزدار وزیر اعلیٰ کو, اگر جرت ہے تو کریں گرفتار معلم جبہ میں کیس میں جو اس وقت سارے کے سارے نامزد ہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ صرف یہ سرکس کر سکتا ہے. لوگوں کے گھروں میں اس طرح باج ان کر کے آپ لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں. کیوں شہباز شریف صاحب بھاگ گئے تھے, یا شہباز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے تھے, یا شہباز شریف صاحب کسی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے تھے, تو کیوں گرفتار کرنے آئی نیب کی ٹیم؟ اس لیے یہ گرفتار کرنے آئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صحیح کہا تھا کہ نیب کی پوری کارروائی بدنیتی کے اوپر مبنی ہوتی ہے, اور آج اس کا ثبوت ہے. اگر شہباز شریف صاحب گھر سے کتنے بجے روانہ ہوئے اور اتنی دیر نیب اندر کیا کرتی رہی؟ آپ لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. جی پہلے تو نیب تشریف لائی وارنٹ کے ساتھ, تو ہم نے کہا کہ آپ وارنٹ کے ساتھ تشریف لائیں تو سرچ وارنٹ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے. وہ حکم کہاں سے ہے یہ کوئی پتہ نہیں, ہمیں حکم ہے, ہم نے اسی کے اوپر سرچ کرنی ہے. لیکن کیونکہ مقصد کچھ چھپانا نہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے, اربوں کے پروجیکٹ لگائے ہیں, اربوں بچائے ہیں, جو ان نالائکوں اور چوروں کے پاس 2 سال سے حکومتی ریکارڈ موجود ہے, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. ہم نے کہا جی لے لیں تلاشی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ جس کے حکم پہ آئے ہیں اسلام آباد سے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے یہ سرکس کرنی ہے, آپ نے یہ ڈرامہ کرنا ہے, تو آپ کر لیں. پھر ہم نے ان کو پانی پلایا, ہم نے کہا چلیں ہم تو اخلاقی مظاہرہ کریں, اگر آپ لوگوں میں مظاہرہ نہیں ہے, لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی یہاں, اور وہ واپس چلے گئے ہیں. یہ سرکس صرف کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. خدارا پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت مشکل میں ہے. آپ کا رسپانس شہباز شریف, اور ابھی بجٹ سیشن آ رہا ہے, بجٹ سیشن آ رہا ہے, اور اصل میں یہ مقصد شہباز شریف کی آواز دبانے کا کیوں ہے؟ بجٹ سے پہلے ان کو گرفتار اپوزیشن لیڈر کو اس لیے کرنے کا کیونکہ یہ چور بجٹ بنا رہے ہیں, یہ لوٹنے کا پروگرام بنا رہے ہیں, یہ پاکستان کی غریب عوام, مزدور, دہاڑی دار کو لوٹنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے. اس لیے آج شہباز شریف کو گرفتار کرنے نیب کی ٹیم آئی, کیونکہ پارلیمان میں اپوزیشن کی لیڈر کی آواز کو بند کرنا مقصد ہے, شہباز صاحب نالائکی اور چوری چھپانا مقصد ہے. اس وجہ سے آج نیب کی ٹیم گرفتار کرنے آئی, کیونکہ عمران صاحب بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سامنا نہیں کر سکتا. ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھا اور شہباز شریف کی تقریر کر رہا ہو, کیونکہ ان کی نالائکی کو ایکسپوز کر رہا ہو, ان کی چوری کو ایکسپوز کر رہا ہو, ان کی نااہلی کو ایکسپوز کر رہا ہو, ان کو جو پاکستان کی عوام کو جو بے روزگار کر دیا 2 سال میں, معیشت تباہ کر دی, -1.5%, 5.8% سے لے آئے, بے روزگاری 40 سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. اور آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے معیشت خراب ہو گئی. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ آپ کی عقل کا بیڑا غرق ہوا ہے. آپ صرف انتقام لینا جانتے ہیں. یہ سب کچھ آخر میں بھائیوں آپ کا بھی شکریہ.
کہ آپ کے کیمروں کے توسط سے آج پاکستان کی عوام کو اور یہ تمام خطرات مول لیتے ہوئے جو اس وقت کرونا کے ہیں، لیکن سچائی پاکستان کی عوام تک پہنچا رہے ہیں آپ لوگ. یہ مقصد اس وقت نیب کا عمران خان کی مسلم لیگ نون کی ترجمان جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی.